कैंटीन से समीर चुपचाप निकल गया। किसी ने उसे जाते हुए देखा भी नहीं। उसके कदम तेज थे, लगभग बेकाबू, जैसे नसों में गुस्सा दौड़ रहा हो। दिलीप ऐसा कैसे कर सकता है? उसका मन चीख रहा था, सारा के साथ, उस लड़की के साथ जो उस पर भरोसा करती है, जो उस पर विश्वास करती है। लेकिन जितना गुस्सा था, उतना ही बड़ा सवाल उसे भीतर से खा रहा था। आखिर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? उस दिन से यूनिवर्सिटी का माहौल बदलने लगा। दिलीप, जो हमेशा लापरवाह और घमंडी था, अचानक बदल गया। वह सारा पर ध्यान देने लगा, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता। दोस्तों को यह सब सच्चा प्यार लगा, लेकिन समीर सच जानता था। दिलीप के लिए सारा प्यार नहीं थी, वह सिर्फ एक शर्त थी, उसके अहंकार की ट्रॉफी। सारा को इन सब बातों का जरा भी अंदाजा नहीं था। उल्टा, दिलीप के इस बदलाव से वह और उलझ गई, और हमेशा की तरह उसने अपनी उलझने समीर से बांटी। लाइब्रेरी में बैठकर वह शर्मीली मुस्कान के साथ दिलीप के हावभाव बताती, और समीर चुपचाप सुनता रहता। हर बार उसका दिल कसक उठता। वह सच बताना चाहता था, उसे इस छलावे से बचाना चाहता था, मगर जब भी सारा के चेहरे पर खुशी देखता, उसके शब्द गले में अटक जाते। अगर वह सच में खुश है, तो मैं उसकी ये खुशी कैसे छीन लूं? धीरे धीरे फेयरवेल पार्टी नजदीक आने लगी। कैंपस में हर जगह हलचल थी, सभी अपने अपने पार्टनर चुन रहे थे। आखिरकार, पूरी क्लास के सामने दिलीप ने सारा को फेयरवेल पार्टी पर साथ चलने का प्रस्ताव दिया। सारा की झिझकती मुस्कान और धीमी सी हाँ ने समीर के भीतर कुछ तोड़ दिया। एक दिन लाइब्रेरी में सारा ने धीरे से पूछा, समीर, मुझे लगता है दिलीप सच में मुझे पसंद करता है, तुम्हें क्या लगता है? समीर ठिठक गया, उसका गला सूख गया। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से सिर हिला पाया। सारा, उसकी बेचैनी से अनजान, और खिलखिलाकर बोली, वैसे तुम्हारा पार्टनर कौन है? तुम्हारी दोस्त राधा ने पूछा था, समीर ने बेमन से कहा, लेकिन मैंने अभी तक हाँ नहीं की। इतना सुनते ही सारा ने उसका फोन झपट लिया और हंसते हुए राधा को हाँ भेज दिया। अब तो तय हो गया, उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। समीर ने गहरी सांस ली, मानो हार मान ली हो। सारा को लगा उसने उसका काम आसान कर दिया है। फेयरवेल पार्टी की शाम आ पहुंची। चमचमाती ड्रेसेस और शार्प सूट्स के बीच समीर एक कोने में खड़ा था, राधा के साथ। वह बेहद सुंदर लग रही थी, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी, लेकिन समीर की नजरें लगातार सारा पर टिकी रहीं। सारा चमक रही थी, दिलीप के साथ हंसते हुए, और उसकी हर मुस्कान समीर के दिल में नुकीले तीर की तरह चुभ रही थी। जब सारा ने उसे देखा तो गर्मजोशी से मुस्कुराई। समीर, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। दिलीप की आंखों में जलन की चमक कौंध गई। उसने तुरंत सारा को बाहों में भरते हुए कहा, चलो सारा, डांस करते हैं, और दोनों डांस फ्लोर पर चले गए। उधर राधा ने हल्के से समीर का हाथ थामा। हम भी डांस करें? उसने धीरे से पूछा। समीर ने चुपचाप सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। वे दोनों रोशनी के बीच झूमने लगे, लेकिन समीर की नजरें अब भी सारा पर ही जमी रहीं। राधा ने सब समझ लिया। दिल की चुभन उसके चेहरे पर आई, लेकिन उसने अपने दर्द को निगल लिया। वह समीर के दिल के आसपास बनी अदृश्य दीवार को देख सकती थी, और उसका सम्मान भी करती थी। उस रात समीर बिस्तर पर जागता रहा,
छत को घूरते हुए सारा और दिलीप के हर पल की यादें उसके दिल को छलनी करती रहीं। उसका प्यार उसे तोड़ रहा था, लेकिन वह बेबस था, उस आग को दबाकर रखने पर मजबूर। अगले ही दिन कैंपस में अफवाह फैल गई। समीर ने खुद सुना, दिलीप अपने दोस्तों से शेखी बघार रहा था कि वह ग्रेजुएशन से पहले आखिरी एग्जाम के बाद सारा को प्रपोज करेगा। ये सुनकर समीर का दिल दहशत से कांप उठा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे सच्चाई जाननी ही होगी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपनी डायरी, जिसमें उसने सारा के लिए अपने सारे अधूरे ख्याल और अनकहे एहसास लिखे थे, छाती से भींचकर वह पूरे कैंपस में सारा को ढूंढने निकल पड़ा। उसके कदमों में एक ही बेचैनी थी, आज सब सच कह देना है। लेकिन दिलीप को पहले ही भनक लग चुकी थी और अब वह गुस्से से भरा कैंपस की गलियों में समीर को ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, समीर को रोकना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। समीर सारा के सामने खड़ा था। सारा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, बहुत जरूरी बात। लेकिन वह बोल पाता, इससे पहले ही सारा ने मासूम मुस्कान के साथ बीच में कहा, तुम्हें पता है, दिलीप ने भी कहा है कि उसे मुझसे कुछ कहना है। मुझे लगता है वो मुझे प्रपोज करने वाला है। और तुम जानो क्या, मैं हाँ कह दूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि वह सच में मुझसे प्यार करता है। उसके शब्द समीर के दिल में खंजर की तरह चुभे। उसने मुट्ठियां भींच ली, उसका सब्र टूट गया। वो तुमसे प्यार नहीं करता, सारा, कभी नहीं किया। ये सब एक जाल था और तुम उसमें फंस गई हो। सारा उसकी आवाज में छिपी तीखी बेचैनी से सहम गई। समीर ने आगे कहा, गुस्से और बेपसी से कांपते स्वर में। दिलीप ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी। वो ये साबित करना चाहता था कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। यह सब सिर्फ उसके अहंकार के लिए है और कुछ नहीं। सारा ने सिर हिलाया, मानो अपनी ही आस्था में पनाह ढूंढ रही हो। नहीं, नहीं, समीर, ऐसा नहीं हो सकता। दिलीप ऐसा नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, जरूर कोई गलतफहमी है। समीर ने गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में निराशा और थकान साफ थी। ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ, और दोस्त होकर ही कहाँ आगे तुम जो चाहो मानो। वह मुड़ा और चलता बना। समीर, रुको, मेरी बात तो सुनो। सारा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक वह दूर जा चुका था। उस शाम घर लौटते समय दिलीप उसके रास्ते में आ गया। उसके दोस्त शिकारी जानवरों की तरह चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। बिना कुछ कहे मुक्के और लाते समीर पर बरसने लगे। वह जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान, और उसका बैग छीना गया और जोर से फेंक दिया गया। बैग खुला और किताबें पन्ने बिखर गए। उनमें से एक पुरानी घिसी हुई डायरी भी बाहर आ गिरी। वही डायरी जिसमें समीर ने सारा के लिए अपने दिल की हर अनकही बात लिखी थी। दिलीप की नज़र उस पर पड़ी, लेकिन उसने तिरस्कार से मुंह फेर लिया। उसने समीर को आखिरी चेतावनी दी, मेरे मामले से दूर रहना, वरना अगली बार चलने लायक भी नहीं बचेगा। दोस्तों की हंसी गूंजती रही और फिर सब चले गए। जब सन्नाटा लौटा, समीर ने टूटी हिम्मत और घायल शरीर के साथ धीरे धीरे अपना बिखरा सामान समेटा, लेकिन उसे पता नहीं चला कि यह सब कोई देख रहा था। राधा, वह गली से गुजर रही थी और पूरी घटना की गवाह बन गई थी। समीर के जाने के बाद उसकी नज़र उस डायरी पर पड़ी। उंगलियां कांपी, पन्ना पलटने का मन हुआ, मगर उसने खुद को रोका। नहीं, ये किसी के दिल को पढ़ना होगा, ये गलत है। उसने निश्चय किया कि यह डायरी सारा को देगी, वही एक इंसान जिस पर समीर आंख मूंदकर भरोसा करता है।
अगले दिन पहली परीक्षा की सुबह राधा ने डायरी सारा को पकड़ा दी और सब कुछ बता दिया। झगड़ा, चेतावनी और समीर का अकेला लौटना। सारा का दिल बैठ गया, अपराध बोध ने उसे घेर लिया। उसने तुरंत दिलीप को ढूंढा और सवाल किया, क्या तुमने सच में समीर को चोट पहुंचाई? दिलीप ने सहजता से झूठा पछतावा जताया। सारा, मुझे माफ कर दो, बस गलतफहमी थी, मैं गुस्से में काबू खो बैठा। और बिना उसे आगे सवाल करने का मौका दिए उसने अपने मीठे शब्दों से उसका ध्यान भटका दिया। उलझी हुई सारा ने बात वहीं छोड़ दी। परीक्षा हॉल में समीर चुपचाप आया, बिना किसी की ओर देखे। उसने पेपर लिखा और चला गया। अगले कुछ दिनों तक सारा ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, माफी मांगना चाहा, मगर समीर हर बार बचकर निकल गया। उनके बीच अब एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई थी जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। आखिरी दिन, अंतिम परीक्षा के बाद, पूरे यूनिवर्सिटी के सामने दिलीप ने बड़े अंदाज से सारा को प्रपोज किया। भीड़ तालियों और शोर से गूंज उठी। सारा शर्माई और हाँ कह दी। पीछे भीड़ में अकेला खड़ा समीर देखता रहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं। उसका दिल बुदबुदाया। शायद दिलीप सच में उससे प्यार करने लगा है। सारा इतनी अच्छी है। वो किसी को भी प्यार करना सिखा सकती है, जैसे उसने मुझे सिखाया। भीड़ की खुशियों से पहले ही वह चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आए। हमेशा की तरह समीर टॉपर रहा। उसे स्कॉलरशिप मिली और विदेश में पढ़ाई का अवसर उसने बिना देर किए स्वीकार कर लिया। शायद दूरी ही उसके दिल का एकमात्र इलाज था। रवाना होने से कुछ दिन पहले उसके फोन पर संदेश आया, सारा का नंबर। उसका दिल धड़क उठा। खोलकर देखा तो शादी का कार्ड था। सारा और दिलीप की शादी। उसके होंठ पर टूटी हुई मुस्कान आई। उसने शालीनता से बधाई भेजा और लिखा कि वह जरूर आएगा, मगर सेंड दबाते ही उसका दिल यादों के बोझ से भर गया। शादी के दिन समीर चुपचाप पहुंचा। उसके हाथ में गुलदस्ता था, सारा के पसंदीदा फूल। वह दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। फूल थमाते हुए उसने धीमे से कहा, मैं विदेश जा रहा हूँ, पढ़ाई के लिए। सारा की आंखें नम हुईं, लेकिन होठों पर दुआओं की मुस्कान थी। तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, समीर। समीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आखिरी बार सारा को देख रही थी, जैसे उस पल को दिल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता हो। फिर बिना कुछ कहे वह मुड़ गया, सीधे एयरपोर्ट की ओर, एक नए सफर की ओर और उस लड़की से दूर, जिसे वह हमेशा प्यार करता रहेगा। शादी के शुरुआती कुछ महीने किसी सपने से कम न थे। सारा को लगा था कि उसने अपना सच्चा जीवन साथी पा लिया है, लेकिन धीरे धीरे दिलीप ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। मीठे शब्दों और नकली मोहब्बत के सहारे उसने सारा को इस बात के लिए मना लिया कि वो अपने पिता को कंपनी के शेयर दिलीप के नाम करने को कहे। सारा के पिता मिस्टर वर्मा, जिन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी को सबसे ऊपर रखा था, मान गए। अब तक उनकी बिजनेस पार्टनरशिप में अधिकतर शेयर्स उन्हीं के पास थी, लेकिन जैसे ही वो शेयर दिलीप के नाम हुए, सब कुछ बदल गया। दिलीप की आवाज की गर्माहट ठंडी पड़ गई। उसका स्पर्श अनजान हो गया। और फिर सबसे बड़ा वार, उसने धोखा दिया, वो भी इतनी बेरहमी से कि खुद अपने मुंह से सच कबूल किया। शादी उसके लिए सिर्फ एक शर्त थी। उसने कभी सारा से प्यार किया ही नहीं था। वो सिर्फ सारा के पैसे चाहता था। ये खुलासा सारा की दुनिया को चकनाचूर कर गया। टूटी और ठगी हुई, वो वापस अपने पिता के घर लौट आई। मिस्टर वर्मा इस धोखे से आहत होकर तुरंत ही सारा के तलाक के लिए केस दाखिल कर देते हैं। कार्यवाही तेज हुई और कुछ ही महीनों में सारा आजाद हो गई, मगर अंदर ही अंदर अंधकार की कैद में।
डिप्रेशन ने उसके दिनों को निगल लिया, रातें सवालों और आंसुओं में डूब गईं, और अब धीरे धीरे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, अपने पिता की कंपनी को संभालते हुए, जो दिलीप की गद्दारी और शेयर खोने के बाद बर्बादी के कगार पर थी। फ्लैशबैक खत्म हुआ तो उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, समीर, सारा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। समीर चुपचाप बैठा था, उसकी मुट्ठियां मेज के नीचे भींची हुईं, जबड़ा कसा हुआ, भीतर का हर एहसास गुस्से में जल रहा था। उसने सोचा था शायद दिलीप बदल गया होगा, लेकिन नहीं, वो गलत था। दिलीप की हिम्मत कैसे हुई सारा को चोट पहुंचाने की? उस औरत को जिसे उसने हमेशा दिल से चाहा था। समीर की चुप्पी में उठते तूफान को भांपकर सारा ने जल्दी से बात बदल दी। देर हो रही है, दोपहर में मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, मुझे अब चलना चाहिए, समीर ने ज़बरन मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर मिलते हैं। सारा खड़ी हुई, हर कदम के साथ अपने बिखरेपन को संभालते हुए। जाते जाते उसने हल्की सी नजर डाली। फिर मिलेंगे, उसकी विदाई की गूंज हवा में ठहर गई, और समीर के दिल में वो शब्द आग की तरह जलते रहे। फिर मिलेंगे। अगली सुबह समीर आहूजा अपनी कंपनी में दाखिल हुए। यह कंपनी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ा नाम बन चुकी थी। सालों से वे इसे विदेश से ही संभाल रहे थे, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में भी कंपनी न सिर्फ चलती रही बल्कि तरक्की करती गई। इसका श्रेय उनके वफादार असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट को जाता था। मिस्टर रॉबर्ट ने कंपनी को हमेशा मजबूती से संभाला था। अब जब समीर वापस लौटे थे, पूरे बिजनेस जगत में हलचल थी। कई कंपनियां चाहती थी कि समीर आहूजा उनके इन्वेस्टर बने, क्योंकि उनका नाम ही सफलता की गारंटी था। इन्हीं में दो जाने पहचाने नाम थे, दिलीप मेहरा की मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और सारा वर्मा की वर्मा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। सारा के लिए यह प्रोजेक्ट आखिरी उम्मीद थी। उनके पिता की बरसों की मेहनत दांव पर लगी थी। नाकामी का मतलब कंपनी का अंत होता। अपने दफ्तर में समीर ने आराम से कुर्सी पर बैठकर अपने असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट को आदेश दिया, मेहरा ग्रुप की पूरी जानकारी चाहिए। कुछ ही देर में कानूनी मुहर लगे सफेद फाइलें उनकी मेज पर थीं। समीर ने उन्हें ध्यान से पलटा, लेकिन उनकी तेज नजरें समझ गईं कि कुछ छुपाया गया है। उन्होंने धीरे से कहा, और गहराई से जांच कीजिए, सीक्रेटली। मुझे मेहरा ग्रुप्स का असली सच चाहिए। 1 घंटे बाद एक सीक्रेट रिपोर्ट उनके सामने थी। हर पन्ने पर दिलीप के काले धंधों का खुलासा था। स्मगलिंग, नकली खाते, इलीगल बिजनेसेस डीलिंग्स। समीर के होठों पर ठंडी मुस्कान आई। दिमाग में चाल बन चुकी थी। अब दिलीप सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, सब कुछ हारने वाला था। अगले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़ी कंपनियों के मालिक और अफसर इकट्ठा थे। वर्मा इंडस्ट्रियल, मेहरा ग्रुप और कई अन्य कॉरपोरेशन उस रहस्यमयी सीईओ का इंतजार कर रहे थे, जिसके एक फैसले से उनकी तकदीर बदल सकती थी। और तभी वो अंदर आए। समीर आहूजा। हॉल का माहौल बदल गया। हल्की सी सनसनाहट उठी। सबसे गहरा असर दो लोगों पर पड़ा, सारा की आंखों में हैरानी और दिलीप के चेहरे पर उतरता हुआ रंग। लेकिन समीर ने पूरा प्रोफेशनल अंदाज बनाए रखा। मीटिंग शुरू हुई, चर्चा आगे बढ़ी और साफ हुआ कि सारा की कंपनी सबसे मजबूत थी। उनका प्लान, आंकड़े और भविष्य की सोच बाकियों से कहीं बेहतर थी। आखिरकार समीर ने अपना फैसला सुनाया, वर्मा इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन में मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। सारा के पिता की आंखों में गर्व चमक उठा। दिलीप के मन में जलन की आग भड़क गई। मीटिंग खत्म होने पर उसने सारा को घेर लिया। तुम्हें ये प्रोजेक्ट सिर्फ समीर के कारण मिला है, उसने जहर भरे स्वर में कहा। सारा चुप रही। बिना जवाब दिए वह वहां से निकल गई।
उसके दिल में सवाल और उलझनें गहरी होती जा रही थी। पास के एक कैफे में बैठकर वह दिन भर की बातें सोचती रही। समीर से अचानक मुलाकात, दिलीप का इल्जाम और अपने पिता की प्रतिक्रिया, सब कुछ उसके मन पर बोझ बन गया। रात तक जब वह घर लौटी तो उसे उम्मीद थी कि पिता अकेले लिविंग रूम में होंगे, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके कदम रुक गए। पिता के सामने चाय की प्याली लिए आराम से बैठे व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि समीर था। महोगनी की मेज झूमर की हल्की रोशनी में चमक रही थी। मिस्टर वर्मा और समीर आहूजा आपस में बिजनेस की बातें कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सारा कमरे में दाखिल हुई, पिता ने कहा, सारा, इधर आओ। उन्होंने प्यार से आवाज दी। सारा हिचकिचाती हुई पास आई और सोफे पर उनके बगल में बैठ गई। मिस्टर वर्मा ने हल्का सा गला साफ किया और बोले, बेटी, मैंने तेरे लिए एक फैसला लिया है। मैं तेरी शादी समीर से तय कर रहा हूँ। सारा सन्न रह गई, उसकी सांस जैसे थम गई हो। वह कुछ कह ही नहीं पाई। समीर ने आदर से सारा के पिता की ओर देखा, फिर सारा की तरफ नजर डाली, जिसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था। उसने अपनी कुर्सी सीधी की और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर वर्मा, अगर आप इजाजत दे तो मैं सारा से अकेले में बात करना चाहूंगा। पिता ने हामी भर दी। सारा चुपचाप समीर को लेकर बगीचे में चली गई। वहां चमेली की खुशबू फैली हुई थी और चांदनी झाड़ियों पर चांदी सी चमक बिखेर रही थी। दोनों चुप खड़े रहे, नजरें मिलाने से बचते हुए, मानो उनके बीच अनकहे शब्दों का बोझ ठहरा हो। आखिरकार समीर ने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी और सावधान थी। सारा, ये मेरा फैसला नहीं था, तुम्हारे पिताजी का था। अगर तुम ये रिश्ता नहीं चाहती हो, अगर तुम्हें दबाव महसूस हो रहा है, तो साफ मना कर दो। मैं समझ लूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं रखूंगा। सारा ने अचानक उसकी ओर देखा। चांदनी में उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। एक पल को लगा वह इनकार कर देगी, लेकिन फिर उसके होठों से कांपती हुई मगर साफ आवाज निकली, नहीं समीर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। समीर ठिठक गया। उसके दिल की धड़कन जैसे रुक गई। उसने अविश्वास से पूछा, तुम सच में मान गई? सारा के चेहरे पर एक हल्की सी उदास मुस्कान उभरी। उसकी आवाज टूट रही थी, पर शब्द मजबूत थे। पहले मैंने तुम्हारी बातों को नजरअंदाज किया था। काश उस समय सुना होता तो मुझे इतना दर्द सहना न पड़ता। पर अब मैंने सीख लिया है, कभी कभी उन लोगों की बात मान लेनी चाहिए जो सच्चे दिल से परवाह करते हैं। इस बार मैं अपने पिता और किस्मत की सुनूंगी। समीर का दिल एक बार दोबारा से प्रेम से भर गया। उसके लिए सारा वही थी जिसे उसने बरसों चुपचाप चाहा था, मगर अब उसमें नरमी के साथ साथ हिम्मत भी थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वह फुसफुसाया, मानो कोई वादा कर रहा हो, तो अब मैं अपनी जिंदगी इस बात में लगा दूंगा कि तुम्हें कभी इस फैसले पर पछताना न पड़े। कई दिनों बाद सारा के दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। एक हफ्ते के भीतर उनकी शादी तय हो गई। यह एक साधारण सी रस्म थी, न कोई बड़ी सजावट, न चमकते झूमर, बस अपने लोग, सच्चे वचन और दो दिलों का नया सफर। और जब समीर ने शादी की रस्मों के बीच उसकी ओर देखा, तो उसकी आंखों ने वह सब कह दिया जो लफ्जों से कभी नहीं कहा जा सकता था। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें सम्मान दूंगा और तुम्हें फिर कभी टूटने नहीं दूंगा। शादी के एक दिन बाद ही सारा की मां ने उसे फोन किया, सारा, कल घर आना, हम घर का रेनोवेशन करवा रहे हैं। तुम्हारा कमरा अब नया बनेगा। तुम खुद ही यहाँ आकर बता देना तुम अपना रूम कैसा चाहती हो, उन्होंने प्यार से कहा। अगले दिन दोपहर को सारा अपने पुराने कमरे में दाखिल हुई।
पुरानी किताबों की खुशबू और लकड़ी की अलमारियों की हल्की चरमराहट ने उसे बचपन की यादों में पहुंचा दिया। वह अपनी चीजें समेटने लगी। तभी किताबों के ढेर में उसे एक पुरानी डायरी दिखी, वही डायरी जो कभी राधा ने उसे दी थी और कहा था कि ये समीर की है। सारा के हाथ रुक गए। वह फीके चमड़े के कवर को देखती रह गई। उसने कभी सही वक्त पर समीर को लौटाया ही नहीं था। हल्की झिझक और जिज्ञासा के साथ वह बिस्तर पर बैठ गई और डायरी खोल ली। लिखावट साफ साफ समीर की थी। हर पन्ने में उसकी भावनाएं दर्ज थीं। दर्द, खामोश मोहब्बत और अधूरी बातें। उसने लिखा था, कैसे वह सारा की हंसी को देखता था, कैसे हमेशा उसे बचाना चाहता था, कैसे पास ही रहकर भी चुपचाप दूर खड़ा रहा, कैसे हर वक्त उसका इंतजार किया। उम्मीद में सारा का दिल नरम पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह कितनी अंधी रही, कितनी बेरुखी से उस लड़के को नजरअंदाज करती रही जिसने उसे इतनी सच्चाई से चाहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। सारा, माँ ने पुकारा, शाम हो गई है, समीर आ गया है। चलो, साथ में खाना खाते हैं। सारा ने जल्दी से आंसू पोंछे, डायरी बंद की और अपने बैग में रख ली। आने वाले हफ्तों में सब बदल गया। धीरे धीरे सारा और समीर का रिश्ता संभलने लगा। सुबह बालकनी में चाय और हंसी के साथ बीतती, शामें लंबी सैर में, जहां समीर उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता था। एक रात खाने के बाद सारा बाल सुखा रही थी। तभी समीर पीछे आया और उसके बालों की एक लट कान के पीछे कर दी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नहीं जानती सारा, तुम्हें अपना कहकर कितना सुकून मिलता है। सारा का दिल धड़क उठा। उसने अभी तक डायरी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन अब वह बात उसके दिल पर बोझ बनने लगी थी। उधर समीर ने भी सारा का अतीत नहीं भुलाया था। वह चुपचाप दिलीप के खिलाफ सबूत इकट्ठा करता रहा। एक रात जब सारा सो गई, समीर खिड़की के पास खड़ा मोबाइल पर पुलिस को गुमनाम कॉल कर रहा था। उसने दिलीप की सारी काली करतूतें बता दी। कुछ ही दिनों बाद न्यूज़ चैनल्स पर सुर्खियां गूंज उठीं। बिजनेस टाइकून दिलीप मेहरा बड़े घोटाले में गिरफ्तार। सारा ने टीवी पर देखा और राहत की सांस ली। आखिरकार उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। समीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चमक और होठों पर हल्की मुस्कान देखकर उसका दिल शांत हो गया। वह पास झुककर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इसे हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट समझ लो। सारा ने भी शरारती मुस्कान के साथ कहा, और मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। उसने बैग से वही पुरानी डायरी निकाल ली। समीर चौंक गया। सारा, ये तुम्हें कहाँ मिली? सारा बस मुस्कुरा दी। पहले पढ़ लो। समीर ने हिचकिचाते हुए डायरी खोली। अपनी ही लिखावट देखकर उसकी आंखें नरम हो गईं। पन्ना दर पन्ना उसके बीते दिनों का दर्द और मोहब्बत सामने बिछी हुई थी। लेकिन बीच में उसकी सांसें अटक गईं। लिखावट बदल चुकी थी। अब शब्द उसके नहीं थे, सारा के थे। सारा ने डायरी का आधा हिस्सा पूरा किया था। उसमें उसने शादी के बाद की अपनी भावनाएं लिखी थी। कैसे समीर का धैर्य, उसका प्यार और उसकी परवाह ने उसे फिर से जोड़ दिया। कैसे उसने धीरे धीरे उसी आदमी से प्यार करना सीखा जिसने उसे हर वक्त सुरक्षित महसूस कराया। समीर की आंखें भीग गईं। वही लड़का जिसने कभी लिखा था कि सारा उसकी कभी नहीं होगी, आज उसी की पत्नी का इजहार पड़ रहा था। वह स्तब्ध होकर सारा को देखता रह गया। सारा की आवाज ने खामोशी तोड़ी। मैं पहले कह नहीं पाई, जैसे कहना चाहती थी, लेकिन ये, उसने डायरी को छुआ, ये मेरा प्यार है समीर, मेरा दिल, वहीं लिखा जहां कभी तुम्हारा था। समीर ने कांपते हाथों से उसे बाहों में भर लिया। सारा ने चेहरा उसके सीने से छुपा लिया। उसकी बाहों में ऐसा वादा था मानो कभी छोड़ना ही न हो। सालों बाद
समीर की आवाज कांप रही थी। आखिरकार तुम मेरी हो गई हो और अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। सारा ने आंखें बंद कर ली, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए। पुराने प्यार की राख अब अमर मोहब्बत में बदल चुकी थी।